तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस इलेक्शन एडिशन वीकली मास्टरमाइंड। और ये जो है दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन 2nd of June। सो आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आप सुपर एक्साइटेड होंगे फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन नेक्स्ट वीक बिकॉज इलेक्शन है। एंड उस हफ्ते मैं खुद कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और उसके ऊपर मैंने टेक्निकल सैटरडेज में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था। बट फॉर द पीपल दोज आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड नेक्स्ट वीक विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द इंडाइसेस और विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द स्टॉक्स, this weekly mastermind is for all of you. So weekly mastermind for 2nd of June 2024, and first of all if you are new to our YouTube channel or even on our Facebook page, आपका तहे दिल से स्वागत है। एंड वीकली मास्टरमाइंड में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि पिछले हफ्ते में हमने मार्केट में क्या एक्सपीरियंस किया और इस हफ्ते में हम लोग क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। So overall agenda absolutely similar: market index, then we will look forward for outperforming and underperforming sectors, trending and tracking stocks, और लास्ट में कप पैटर्न स्टॉक्स का फॉलो अप दूंगा मैं। As of now, I'm not sharing any of the new cup pattern stocks since last couple of months because market में जो stocks का trend है वो decide नहीं हो पा रहा है, and that's the overall reason। तो अगर हम लोग इंडेक्स स्पेसिफिक में देख ले तो निफ्टी डाउन बाय 1.85%, सेंसेक्स ऑलमोस्ट डाउन बाय 1.92, बैंक निफ्टी कंप्लीट इंडेसिसिव 0.02 क्लोजिंग रहा, एंड मिड कैप 50 डाउन बाय 1.49। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा पीक पर है, राइट नाउ इट इज एट 24.60 एंड पिछले हफ्ते में 13.31% का ग्रोथ हुआ, and USD INR is up by 0.48%. So that's the overall scenario. And overall जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी कि यार कंप्लीट बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स आएंगे एंड सो ऑन, तो वो सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला लास्ट वीक। बैंक निफ्टी में देखने को मिला था बट ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स में इतना कुछ खास नहीं था। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो राइट नाउ वी हैव निफ्टी 50 मंथली में अगेन स्पिनिंग, लाइक स्पिनिंग टॉप डोजी काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में बड़ी बेरिश कैंडल है, आरएसआई कब से थक रहा है, विच मीन्स अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर पिछले काफी कुछ सालों से करेक्शन हुआ नहीं है। सो मे बी रनिंग करेक्शन हो सकता है या फिर थोड़ा सा बड़ा करेक्शन पोस्ट सिलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। देन कम्स निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम बिटवीन 40-60 है, बट द बेस्ट पार्ट इज मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे उसने एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। सो दिस वुड बी द सिनेरियो जहां पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हमें अपसाइड रैली भी देखने को मिल सकती है। देन कम्स बैंक निफ्टी जहां पे मंथली बेरिश हैमर है, मंथली पे वीकली पे स्पिनिंग टॉप है, एग्जैक्ट आरएसआई 60 पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी 57-58 के आसपास है, ऑल टाइम हाई जोन के थोड़ा सा ही दूर है। सो लेट्स सी 1100-1200 पॉइंट समथिंग। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में सिर्फ बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, रेस्ट ऑल ऑफ दोज इंडाइसेस वर कंप्लीटली ऑन द डाउन साइड, आउट ऑफ विच आईटी वाज द वीकेस्ट वन 4.25, फॉलोड बाय एनर्जी, एंड देन वी हैव एफएमसीजी, देन वी हैव फार्मा एंड सो ऑन, राइट। सो देन वी हैव निफ्टी आईटी में 3 महीनों से बेरिश कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, वीकली भी अगेन आरएसआई 40 पर आ रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई 40 का ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुका है। मैंने लास्ट वीक भी बताया था that this is the sector जो कि वैल्यू बाइंग में जा सकता है, but again we will have to look forward for proper confirmations on this. Then we have auto, again all the three time frames above 60, डेली टाइम फ्रेम पे 60 पे आके अटक चुका है, so there's a chance कि अगले हफ्ते में मेक और साइडवेज सिचुएशन होगी। मेक इन द सेंस 60 का सपोर्ट लेगा, अगर साइडवेज मतलब वो 40-60 के बीच में चला जाएगा। देन वी हैव मेटल मंथली अबव 60, वीकली में थोड़ा सा बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है एंड डेली में भी फॉल्स ब्रेकडाउन करके मूविंग एवरेज का प्रॉपर सपोर्ट लेके राइट नाउ इट इज एस्पायरिंग टू ब्रेकआउट ऑफ 60। सो मेटल सेक्टर को भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। देन वी हैव एफएमसीजी मंथली में अगेन इंडिसिसिव कैंडल, वीकली टाइम फ्रेम पे 60 रेजिस्टेंस एंड डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट आरएसआई 40 के आसपास है। सो एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट अवॉइड एफएमसीजी सेक्टर। देन वी हैव एनर्जी मंथली में अगेन काइंड ऑफ बेरिश हैमर डोजी, थोड़ा सा बॉडी है। देन वी हैव वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई अगेन थोड़ा सा थका हुआ दिख रहा है एंड डेली टाइम फ्रेम पे बिटवीन 40-60, सो वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर प्रॉपर कंफर्मेशंस। देन वी हैव फार्मा पिछले 3 महीने अगेन साइडवेज, वीकली टाइम फ्रेम में आरएसआई 60 के आसपास है एंड डेली में प्रॉपर 60 रेजिस्टेंस 40 सपोर्ट, 60 रेजिस्टेंस 40 सपोर्ट, सो इट्स कंप्लीटली इन अ साइडवेज जोन। देन वी हैव इंफ्रा, बुलिश हैमर फॉर्म हो रहा है, वीकली में भी आरएसआई के अबव 60 एंड डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है, सो विच इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंफ्रा स्टॉक्स। देन वी हैव रियलिटी मंथली अबव 60, वीकली अबव 60, डेली में फ्रेश 60 ब्रेकआउट, सो विच इज वेरी गुड। Then we have media sector between 40-60 on all the three time frames. So as of now, we can look forward for proper breakouts or breakdowns. Then we have trend following stocks जिसमें monthly, weekly, daily तीनों time frames already above 60 हैं. First of which we have Adani Enterprise, and जो हिंडनबर्ग के टाइम पे काफी बड़ा क्रैश आया था उसको थोड़ा सा अभी फिल आउट कर रहा है, बट बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है बिकॉज दैट वाज न्यूज बेस्ड एंड सेंटिमेंट काफी नेगेटिव हो चुका था, बट राइट नाउ इट इज अगेन एमर्जिंग आउट टू मूव फॉरवर्ड। तो मंथली में प्रॉपर 60 का
सपोर्ट लेकर ऊपर आया है, वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, डेली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट, एंड देखा जाए तो यहाँ पे सिस्टम 3 ट्रेड किया जा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देन वी हैव अशोक लेलैंड, मंथली में भी स्क्वीज ओपन हो चुका है, वीकली में ऑलरेडी फॉर्मिंग न्यू हाइज, एंड डेली में भी हायर टॉप हायर बॉटम, सो दिस इज लुकिंग वेरी गुड। देन वी हैव हैवेल्स, ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो। देन वी हैव BEL, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग न्यू हाइज, मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छी वॉल्यूम है, वीकली में भी ठीक ठाक सेलिंग है ऑन द बेरिश कैंडल्स, एंड डेली टाइम फ्रेम में भी इफ यू लुक फॉरवर्ड तो काफी अच्छा गैप फॉर्मेशन के बाद उसको ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, यानी कि इट इज ऑलरेडी हैविंग गुड कंफर्मेशंस। देन वी हैव मदरसन सुमी, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, वंस इट ब्रेक्स आउट तो इवन आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रेड इन द स्टॉक, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छी वॉल्यूम आई है, एंड आई गेस पिछले हफ्ते में ही कुछ रिजल्ट वगैरह था, तो मैंने कुछ ट्रेड वगैरह नहीं लिए, बिकॉज बहुत लेसन तो मिल चुके हैं on why we should not trade based on any of the news on any of the result days. बट अगेन यहाँ पे टेक्निकली भी देखा जाए तो फ्राइडे को बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, सो एज ऑफ नाउ प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा उसके बाद थोड़े परसेंटेज आई लेट इट मूव फॉरवर्ड, एंड देन आई लुक फॉरवर्ड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। देन वी हैव सम ऑफ द स्टॉक्स व्हिच आई एम ट्रैकिंग, फर्स्ट ऑफ व्हिच वी हैव VEDL, मंथली में फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में भी सेम है, बट वीकली में देखा जाए तो आफ्टर इंडेसिसिव कैंडल एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, सो मे बी अगर इसको और कंफर्मेशन मिलता है तो थोड़ा और करेक्शन होगा, इफ नॉट देन डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ऑलरेडी वो न्यू हाइज फॉर्म कर सकता है। देन वी हैव कोल इंडिया फॉर्मिंग न्यू हाइज, प्रॉपर 60 ब्रेकआउट के आसपास है। देन वी हैव इंडस टावर, मंथली में थोड़ा सा बेरिश हैमर है, वीकली में कंसोलिडेशन है, एंड डेली में भी कंसोलिडेशन है, बट देखा जाए तो फ्राइडे को काफी अच्छा वॉल्यूम आया है, सो इसको फॉलोअप मिल जाए तो काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। देन वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भी कंसोलिडेशन है प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में, सो वंस इट ब्रेक्स आउट देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर प्रॉपर ट्रेड्स। देन वी हैव हिंद पेट्रो फॉर्मिंग न्यू हाइज, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी छोटा कप है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होते ही आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रेड इन दिस स्टॉक एज वेल। Then we have some of the previous cup pattern stocks, first of which Coal India, current market price is around 491.20, looking good. Then we have Hind Copper, ये भी 355.90, पिछले हफ्ते में थोड़ा कंसोलिडेशन रहा है, and then we have NMDC, current market price is around 260.15, and that's the overall thing. I hope that you learned and enjoyed a lot from this particular weekly mastermind as well. ज़्यादा मैं इतना डीप में नहीं गया हूँ, बट मैंने ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर आपको बता दिया है कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आप भी ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज आई एम ट्रैकिंग एंड इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ आप खुद का भी ऐसा एनालिसिस करके खुद से स्टॉक्स फिल्टर आउट कर रहे हो, बिकॉज ऑनेस्टली वीकली मास्टरमाइंड में मैं सिर्फ 5 स्टॉक शेयर करता हूँ, एंड वी हैव अबंडेंस ऑफ स्टॉक्स, तो आपको कोई और स्टॉक्स दिखते हैं बेस्ड ऑन सेम कंफर्मेशन तो आप उनमें भी ट्रेड ले सकते हो, राइट? सो दैट्स द ओवरऑल थिंग, and I hope that you learned a lot, and please do make sure that you share all of your takeaways in the comment section, and I look forward to see you in the next episode. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.